सभी लोगों ते मेरो प्यार भरो नमस्कार छ। और आप लोगों का बीच में एक संदेश बोण चाहन छ। और यो बोली भाषा यो शब्द जो छ मेरा एक पर्सनल व्यक्ति का वास्ता नहीं छ। यो मतलब सभी लोगों ते छ। खैर हम लोग इसे गाँव में गा लोग छ, जरा सीधा साधा, जरा भोला भाला, जरा कम जानकारी हम लोगों में छ। लेकिन पढ़ा लिखा लोग छ जो इस समय चुनाव मैदान में उतरे छ। अपनी विजय के लिए हर व्यक्ति है कि मैं विजयी हूँ। एक व्यक्ति चाहता मैं हूँ, दूसरा व्यक्ति चाहता मैं हूँ। लेकिन और इस विजय के चक्कर में कितने परिवार को आप लोग बर्बाद कर रहे हैं। आपका अपना बेटा देहरादून में पढ़ रहा है, कोई किसी का बेटा नौकरी कर रहा है, किसी का बेटा क्या पता विदेश होगा। आप भी काफ़ी सारे पैसों वाले हैं, लेकिन इस समय आप अपने पैसों का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे आप लोगों के पीछे प्रचार प्रसार में घूम रहे हैं। और कोई गांव में है, लोग अपने घरों में अपने परिवार के साथ, और आप उनको जो है दारू पिला रहे हैं, नशे की ओर धकेल रहे हैं। और अपने बच्चों के लिए आप अपने भविष्य की बात कर रहे हैं कि हमारा बच्चा ठीक है, अच्छी जगह है, पर लेकिन ये बच्चे 4 दिन हमारा प्रचार करेंगे और पिएंगे खाएंगे मस्त रहेंगे और अपने घर में जाके झगड़ा करेंगे, फिर लत लगेगी, फिर दारू लेके पिएंगे और बर्बाद हो जाएंगे हैं। तो आप लोग ये मुझे बताइए कि आप कितने जानकार हो और कितनी जानकारी आप लोग हमारे उत्तराखंड में फैला रहे हो कि हम इतने जानकार हैं, इतने पढ़े लिखे हैं। क्यों हम लोगों का जीवन आप लोग बर्बाद कर रहे हो? क्यों हमारे बच्चों को बिगाड़ रहे हो? क्यों हमारे पुरुष समाज को आप बिगाड़ रहे हो? मैं तो चाहती हूँ कि दारू का ठेका ही बंद करो हैं। तुम्हें यदि दारू पिलानी है, मुर्गा खिलाना है, तुम किसी के गरीब के बेटी की शादी में उनके मेहमानों के लिए एक पेटी दारू क्यों नहीं देते हो? यहाँ किसी गांव में गरीब की शादी हो रही है, वहाँ टेंट लगा हुआ है, बाजे बज रहे हैं और मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं 2-4 आर्थिक मदद उस व्यक्ति को कर दूं, या उस बेटी को दान दहेज जो भी है, वैसे दहेज प्रथा तो नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत आशीर्वाद के रूप में उस बच्चे को दे दूं है। उस टाइम आपका ये दान करने का, ये देने का है तो क्यों नहीं रहता है? ये अपने मतलब के लिए, अपने एक वोट के लिए तुम पूरा समाज बिगाड़ रहे हो और एक गरीब आदमी को तुम नीचे दबा रहे हो कि ये बेचारा पढ़ा लिखा हो करके भी कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास ना तो बैंक बैलेंस है, ना तो उसके पास कोई वो है। मेहनत मजदूरी करके आदमी चाहता है कि मेरे बच्चे आगे बढ़े, मेरे वो ये हो। कई लोग हमारे गांव में हथौड़ा मार के हैं, ये सबल से पत्थर तोड़ के जो है कि अपने दिनचर्या, अपना दिन का गुजारा कर रहे हैं। कैसी कैसी गरीबी है, और उनका 1-2 बेटे हैं, और वो बेटो उन बेटों के लिए तुम प्रचार में जाने के लिए, अपने प्रचार प्रसार करवाने के लिए आप लोग दारू पिला रहे हो और दारू बंटवाने का काम कर रहे हो। तो क्या आपको दया नहीं आती कि हम कर क्या रहे हैं? हम कर क्या रहे हैं? किसको बिगाड़ रहे हैं हम? ये क्या नियम है? नशा मुक्ति अभियान चलाओ, गरीबों की मदद करो, ज़रूरतमंद लोगों को दो। अगर आप अतिमति दानी दाता हैं, आपके पास भगवान ने धन दौलत की कमी नहीं कर रखी है, आप हजारों लाखों रुपया चुनाव में खर्च कर सकते थे, तो आप कहीं पे मदद कर दो समाज में, कहीं भंडारा लगा दो हैं। कहीं गरीबों को जिनके पास कपड़े नहीं है कपड़े दे दो, किसी के पास खाने के लिए नहीं है खाने के लिए दे दो, किसी के पास शिक्षा पढ़ने के लिए पैसे नहीं है उन बच्चों को दे दो हैं।
किसी के गांव में स्कूलों में मास्टर नहीं है, वहाँ एक प्राइवेट मास्टर रख दो और तनख्वाह आप दे दो। आपके पास पैसा है ना, आप अपना पैसों का प्रयोग करना चाहते हैं, लेकिन इस तरीके से करो, इस तरीके से नहीं कि आप एक चुनाव लड़ने तक, जब तक विजयी नहीं हुई, हार जीत का पता नहीं चलता, तब तक आप पिलाते रहो, लोगों को परिवार हिलाते रहो। किसी के परिवार में पता है आपको झगड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है, घर वाली मार खाती है, घर में माँ मार खाती है। जिस माँ ने अपने बच्चे को पाला पोसा है, चाहा कि मेरा बच्चा मेरे लिए अच्छा होगा, तो वो पी के आ रहा है और अपने माँ से गाली गलौज कर रहा है गाँव में। आप कितने ज्ञानी हो और कितने पढ़े लिखे हो, आप